बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू सीएसएस निक्सिस। जैसा कि एसपीएससी सीसीई का स्क्रीनिंग होने लगा है सीसीई 25 का, तो आज हम एक मॉक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ऑरेंज बिलोंग टू द फैमिली। ऑरेंज जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो ऑप्शन बी रोटासियाई इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम इन पी प्लांट। तो पी प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? तो देयर आर 14। ऑप्शन बी 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पी प्लांट। शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय। शॉर्ट साइटेडनेस आपकी कनकेव लेंस से ठीक होती है और लॉन्ग साइटेडनेस कन्वेक्स से ठीक होती है। Which among the following is the correct sequence of the various layers of the atmosphere from the Earth's surface? तो ये आपके पास होता है ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर, ये आपके पास नहीं है। ऑप्शन डी इज रॉन्ग। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अच्छा ऑप्शन सी इज राइट। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, if the length of a heater coil is reduced by 10% of its original length, then power consumed by the heater will decrease by 10%. फिर हमारे पास the common refrigerator used in domestic refrigerator is ऑप्शन सी। तो जो कॉमन गैस यूज़ होती है किसमें? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो है फ्यूरॉन और अमोनिया। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है। डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। तो लिम्बिक सिस्टम को हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज इमोशनल ब्रेन। द सन इज मेड अप ऑफ 99% ऑफ डैश एंड डैश। तो सन इज मेड अप ऑफ 99% ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो? तो डिक्रीज होता है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सन की, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोरोना। The outermost layer of the sun is called corona. The time taken for sunlight to reach the earth is option C 8 minutes 20 seconds. 8 minutes 20 seconds is right answer. Next है हमारे पास, the instrument which is specially designed for recording earthquake wave is called seismograph, which measure earthquake wave on option A है हमारे पास diatonic scale, फ़ारेनहाइट स्केल, ऑप्शन सी रेक्टर स्केल इज राइट आंसर। जो अर्थक्वेक है वो हम रेक्टर स्केल पे मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गन इज कंसीडर्ड एज केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी? लिवर इज कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी। और आपकी किडनीज में जो है ना फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की, और द वर्किंग एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन। ठीक है। उसके बाद आपके स्टोमक में HCl होता है, और इसके जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी डाइजेशन कंप्लीट होती है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ ह्यूमन बॉडी टू बी अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ बॉडी वेट। तो जो वॉल्यूम होता है ब्लड का इन ह्यूमन बॉडी, वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? तो वो होता है 7% ऑफ द बॉडी वेट। हाउ मैनी मेजर गैसेज हैव बीन यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर सिंस इन्वेंशन? तो क्वेश्चन है कि कितनी मेजर गैसेस यूज़ हो चुकी हैं जब से रेफ्रिजरेटर बना है? तो 3 इज़ राइट आंसर। व्हेन वाज द पाकिस्तान फर्स्ट पाकिस्तानी पोस्टल स्टैम्प इज इशूड? तो पाकिस्तान की पहली पोस्टल स्टैम्प कब इशू हुई थी? तो ये हुई थी 9 जुलाई 1948। नेक्स्ट है हमारे पास 22nd अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज रिलेटेड टू। तो 22nd अमेंडमेंट जो है वो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन मेंबर्स के साथ रैंक करती है।
द शॉर्टेस्ट सर्विंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री? ऑप्शन सी जस्टिस सईद उज जमान सिद्दीकी। इन डैश द शाहजहां मॉस्क वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? मुगल पीरियड में शाहजहां मॉस्क कहाँ बनी थी? तो इसका राइट आंसर है ठट्टा। ठट्टा में बनी थी मुगल एरा में शाहजहां मॉस्क। शाहिद खाकान अब्बासी वॉज द डैश प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? शाहिद खाकान अब्बासी जो है 21st प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन डिड द कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड मुस्लिम लीग? वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड MCQs, ऑप्शन सी 1913 में। इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब? मेक श्योर टू रिमेंबर दिस के पंजाब की बात हो रही है। तो किस ईयर में? 1849। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाई हुई थी, पंजाब को ऑक्युपाई किया था उन्होंने। हु ऑर्डर टू एस्केवेटिंग मोहनजोदड़ो इन 1922? तो इसमें दो MCQs हैं कि किसने कहा था। एक तो पूछा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सर जॉन मार्शल ने कहा था एक्सकेवेशन ऑफ मोहनजोदड़ो। और कब कहा था? 1922 में। तो ये दोनों आपको क्वेश्चंस आने चाहिए, इस दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन द टाइटल ऑफ कायदे आजम? कायदे आजम को, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम का टाइटल कब मिला? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1938। 1938 इज राइट आंसर। वुमेन सीट्स इन सेनेट? वुमेन की सीट सेनेट में कितनी है? 17। नेम द वाइसरॉय हु इंट्रोड्यूस सिविल सर्विसेज इन इंडिया? ऑप्शन ए वेरिंग हेस्टिन इज राइट आंसर। द सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वॉज एब्रोगेटेड ऑन? तो जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन है वो एब्रोगेट हुआ था 25 मार्च 1969। यहाँ पे 25 आना चाहिए, 25 मार्च 1969। Who was the first democratic president to complete his 5-year tenure? Option B, Asif Ali Zardari. Which Mughal emperor had built the बीबी का मकबरा? बीबी का मकबरा जो है वो किसने बनाया है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, आजम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। इस्लामिया कॉलेज पिशावर वॉज फाउंडेड इन? इस्लामिया कॉलेज पिशावर जो है 1913 में फाउंड हुआ था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिनुल मुल्क? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिनुल मुल्क? ऑप्शन सी सैयद मेहदी अली इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज ब्लू ब्लड? तो स्नेल, ऑक्टोपस, स्पाइडर, ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों में जो है ब्लू ब्लड होता है। हाउ मैनी मिल्की टीथ और प्राइमरी टीथ डज अ ह्यूमन हैव? ऑप्शन बी 20 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 35। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स डज अ कॉकरोच हैव? पेयर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 इज राइट आंसर। मतलब कि 3 पेयर होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 1 पेयर हुआ, 2 हुए और ये 3 हुए। तो टोटल कितनी हुई लेग्स? 6 लेग्स हुई। व्हाट इज द हाइट ऑफ बैडमिंटन नेट फ्रॉम द ग्राउंड? बैडमिंटन नेट की जो है ग्राउंड से हाइट कितनी होती है? ऑप्शन सी 1.524 मीटर। नेक्स्ट है, प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम कम्युनिकेटेड विथ गॉड एंड रिसीव द 10th कमांडमेंट्स ऑन? देखें इसमें भी कुछ MCQs छुपे हुए हैं। एक तो 10th कमांडमेंट किस पर नाजिल हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे कितनी कमांडमेंट नाजिल हुई थी? तो 10th। फिर है द रियल MCQs। प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम कम्युनिकेटेड विथ गॉड एंड रिसीव द 10th कमांडमेंट्स ऑन माउंट सिनाई? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वॉज रिवील्ड इन? ऑप्शन बी 3 हिजरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ मैनी कैमल्स वर सेक्रीफाइड बाय द
प्रॉफिट सल्लल्लाहु ऑन द ओकेजन ऑफ हज, ओकेजन ऑफ हज पे 63, ठीक है, और वैसे अगर आ जाए तो 100। नेक्स्ट है नेशन ऑफ नूह अलैहिस्सलाम वर्शिप्ड हाउ मैनी आइडल्स, तो राइट आंसर इज 5। कूफा बिकेम द कैपिटल इन विच हिजरी, कूफा बिकेम द कैपिटल इन 36 हिजरी। मुअम्मर कदाफ़ी वॉज द पॉलिटिशियन ऑफ, तो मुअम्मर कदाफ़ी जो है वो लिबिया के पॉलिटिशियन है। अमेरिको वेस्पूसी वॉज द एक्सप्लोजर ऑफ ऑप्शन सी इटली इज़ राइट आंसर। और इन्होंने क्या एक्सप्लोर किया था, इन्होंने कोस्टल लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है हमारे पास 44, हना इज पार्ट ऑफ विच आइलैंड, हना इज पार्ट ऑफ हवाई, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। When was the Universal Declaration of Human Rights adopted by the United Nations General Assembly? Option B is right answer, December 10, 1948. Next question हमारे पास 46, Masood purchased a plot for 8,000 rupees. He sell the plot to Aftab at a profit of 20%. Aftab in return sell the plot to Zahid at a loss of 20%. The plot cost, तो इसका राइट आंसर है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये आप अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल का हिस्सा हैं तो कुछ फार्मूला शेयर किए हैं वहाँ पर, तो वहाँ से जो है ना आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो ये मैथ पोर्शन में स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इजी है, और ये यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जो इजी हैं। 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। देखें, पाकिस्तान की करेंसी रुपीज़ है, अमेरिका की करेंसी डॉलर है, कुवैत की दिनार है, जापान की येन है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, पाउंड नहीं है। तो इसमें से ऑप्शन डी वुड बी राइट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन सीरीज़, तो इसमें ऑप्शन सी होना चाहिए। ये फैक्टोरियल लिए जा रहे हैं, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से। फिर ये इसका जवाब आपके पास आ जाएगा 0, बहुत ही ईजी है, डिमास लगाएंगे। मॉडुलस का मतलब होता है जब कोई चीज़ मॉड में हो तो आपने उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर इज़, तो इसकी आप एवरेज लेंगे, दैट वुड बी वेरी इजी। तो ये आप फाइंड कर लीजिएगा, वरना मैं करूँगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वरना दैट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। द रियल नेम ऑफ उस्ताद बुखारी, रियल नेम ऑफ उस्ताद बुखारी इज़ सैयद अहमद शाह, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। In which city of Sindh the famous Hathi Dar is located? Hathi Dar is located in Shekhupura. Sorry, Shikarpur. Shikarpur. Option B is Shikarpur. Hathi Dar is located in Shikarpur. उसके बाद है the folk wisdom and famous person of Sindh, Watayo Fakir tomb is in Tandwala Yar. Tandwala Yar is right answer. Gibraltar of Sindh, Gibraltar of Sindh is called Keithar Range. Keithar Range is called Gibraltar of Sindh. Fulili Canal originate from Kotri Barrage on Indus River. Its original name is, option C, Guni is right answer. Next हमारे पास the last Kalhoro ruler of Sindh was, option B, मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो। द सिनोनिम ऑफ वेसिट्यूड, वेसिट्यूड का मतलब होता है कोई चीज़ जो बार बार चेंज हो रही हो, अल्टरनेट हो रही हो, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ब्रीज इज़ टू साइक्लोन, डिज़ल इज़ टू, देखें ब्रीज जो होती है हल्की हल्की हवा होती है, और साइक्लोन जो होती है ना उसकी बहुत ही एक्सट्रीम फॉर्म होती है। इसी तरह डिज़ल्स जो होती हैं वो हल्की हल्की बारिश होती है, और इसका जो है एक्सट्रीम क्या आ जाएगा, स्ट्रॉम, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। द सिनोनिम ऑफ रेलीगेट, रेलीगेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मना करना, ठीक है, तो क्रिटिसाइज़ करना, ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर।
वैनिश, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ पर्सन लिविंग बिटवीन 10 to 19 ईयर्स। तो ऐसे बंदे को क्या कहते हैं? एडोलिसेंस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 63, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज करने हैं तो गिवन में से ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन, PANDEMONIUM, पेंडोमोनियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास चूज द करेक्ट स्पेलिंग 64, इसमें भी इंडिस्पेंसेबल, INDISPENSABLE इज राइट आंसर। द एंटोनिम ऑफ क्वांड्री, क्वांड्री का एंटोनिम क्या होता है? तो क्वांड्री का एंटोनिम जो होता है वो होता है पीस। द एंटोनिम ऑफ डेसीमेट, डेसीमेट का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, तो उसका एंटोनिम यानी ऑपोजिट होगा कंस्ट्रक्ट करना। नेक्स्ट है इडियम बियर एंड स्केटल्स। बियर एंड स्केटल्स का मतलब होता है इंजॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस पंचुएटेड करेक्टली? लेट्स ईट ग्रैंडमा, इसका मतलब है कि ग्रैंडमा को खाते हैं। लेट्स ईट कॉमा ग्रैंडमा इज राइट आंसर। आई एम डिसअपॉइंटेड डैश योर वर्क, जब भी आपने किसी की परफॉर्मेंस के साथ बात करनी हो तो उसके लिए हम विथ यूज़ करते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ योर वर्क इज राइट आंसर। इडियम फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा मीन स्टार्ट से लेकर एंड तक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर एन एग्रेसिव स्पीच एड्रेस टू अ लार्ज मैसेज, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हैरैंग। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। हर्पेटोलॉजी जो है ना वो किसकी स्टडी है? हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्नेक्स। प्रूलर ऑफ फोकस इज फोकाई, FOCI। ठीक है, स्पेलिंग आपने नोट करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? तो इसमें से ऑप्शन बी, ईदर ऑफ द थ्री बॉयज वॉज प्रेजेंट, ईदर के साथ वॉज आएगा। हिज लाफ्टर made everyone attentive, the underline word laughter is, laughter क्या है? laughter जो है आपके पास material noun है? नहीं। collective noun है? नहीं। diminutive noun है? नहीं। abstract noun है? abstract nouns are those nouns that cannot be touched but only be felt, like love, sadness, sorrow, grief, इसी तरीके से laughter। चूज द सिमिलर ऑफ फ्यूडेशरी, तो ये फ्यूडेशरी जो है ना वो लीगल टर्म है, लीगल या लॉ के साथ बिलोंग करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रस्टी। यू शुड डू इट आइदर, तो यहाँ पे जो आइदर है वो डू को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब है यहाँ पे, आइदर इज एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास द जूरी डैश डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, तो जूरी जो है डिवाइडेड, द jury is divided, क्यों? क्योंकि jury is a collective noun, here jury is a collective noun। the second largest landlocked country in the world is, landlocked countries वो होती हैं जिनको पानी की डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन मंगोलिया, मंगोलिया इज राइट आंसर। नूर सुल्तान इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, option B is right answer, Nur Sultan is the capital of Kazakhstan। previous prime minister of England Rishi Sunak belong to which country? Conservative party, which party, not country, which party? Conservative party। SITA is the airline of, SITA is the airline of Malaysia, sorry 82 है ना, SITA is the airline of Nepal, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ नॉन रेक्टेंगुलर फ्लैग? पाकिस्तान का भी रेक्टेंगुलर फ्लैग है, श्रीलंका का भी, रशिया का भी। नेपाल का रेक्टेंगुलर फ्लैग नहीं है, नेपाल का ट्रायंगुलर फ्लैग है। नेशनल बर्ड ऑफ USA इज बाल्ड ईगल। व्हेन इब्राहिम रईसी डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश? 19th May 2024 is right answer, 19th May 2024 is right answer। Which country is champion of Azlan Shah Cup 2024? अजलान शाह 2024 कप के जो है ना कौन सी कंट्री जो है ना विनर है, चैंपियन है? मलेशिया।
Pakistan became the non-permanent member of United Nations Security Council for 8th time. Make sure to remember this. By securing how many votes? By securing 182 votes. 182 votes. Next है हमारे पास शेख हसीना has become the PM of Bangladesh for 5th term. उसके बाद इनका तख्ता पलट दिया गया. Who was the first Asian Secretary General of United Nations Security Council? U Tant. Who was the King of France at the start of the French Revolution? Option C, Louis XVI is right answer. Canada full name is Dominion of Canada और कनाडा का जो है कैपिटल ओटावा. Make sure to remember this. Next हमारे पास मॉडल बाजार फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ विच प्रोविंस? तो पंजाब इज राइट आंसर. जस्टिस आलिया नीलम एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट ऑन? राइट आंसर इज 11th July 2024. Brigadier Dr. Helen Mary Roberts became the first female of Pak Army from Christian community. तो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस. यहाँ पे 2 MCQs पूछे जा सकते हैं. एक तो पूछा जा सकता है रैंक पूछी जा सकती है, दूसरा किस कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, और तीसरा क्वेश्चन तो पूछा हुआ है आपसे कि कौन. डॉक्टर हेलन मैरी रॉबर्ट्स जो है क्या है? फर्स्ट फीमेल ऑफ पाकिस्तान आर्मी बनी है. नेम द टॉलेस्ट पाकिस्तानी मैन हु डाइड एट ऑन 2nd July 2024. 2nd July 2024 को जो है ना, इसका राइट आंसर है जी इटली. 2nd July 2024 सॉरी. नेम द टॉलेस्ट पाकिस्तानी मैन हु डाइड ऑन 2nd July 2024. तो इसका राइट ऑप्शन है गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन ए ज़िया राशिद. नेक्स्ट है Magde Isa has set a new Guinness World Record for the fastest journey to all 7 wonders of the world. He took how much time? तो इन्होंने कितना टाइम लिया है? तो इन्होंने जो है 1 वीक का टाइम लिया है और इन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया था? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से. थीम ऑफ वर्ल्ड टाइफॉइड डे 2024 was? राइट आंसर इज ऑप्शन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCDs. Which country hosted the 50th edition of G7 summit in 2024? तो 2024 का G7 समिट जो है ना वो इटली में हुआ था, और जो नेक्स्ट है 25 का वो हुआ था कनाडा में. तो 51 जो है 2025 का वो कनाडा में हुआ है. तो अब आपने इसी तरीके से 23, 22, 26 का देख लेना है. Who is the most wicket taker in ICC World Cup 2023? Right answer is Mohammad Shami. Option A is right answer. The recent meeting between Chinese President Xi Jinping and US President Joe Biden, तो कब हुई थी ये? 2023 की बात कर रहा है. तो 15th November 2023 इज़ राइट आंसर. ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर. होपफुली आपको आज की वीडियो समझ आई होगी. वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारी व्हाट्सएप फैमिली का ऐसा नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी हिस्सा बन जाइए. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.